Hello everyone, welcome back to my channel and wish you all a very happy new year. इनकम टैक्स रिटर्न को भरने की ड्यू डेट समाप्त हो गई है। ट्विटर पर इससे रिलेटेड हैशटैग्स ट्रेंड करते रहें, बावजूद इसके ड्यू डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तर्क दिया है कि रिटर्न स्मूथली फाइल हो रहे हैं, सो डेट को बढ़ाने की कोई वजह नहीं बनती है। सवाल उठता है कि ड्यू डेट के निकल जाने के बाद भी जिन टैक्स पेयर ने रिटर्न नहीं भरा है, क्या वो अपना रिटर्न अभी भी भर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, अभी भी रिटर्न को भरा जा सकता है। ध्यान दें, यहाँ हम असेसमेंट ईयर 2021-22 के रिटर्न को भरने की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 के सबसेक्शन 1 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग मैंडेटरी है, जिसकी ड्यू डेट भी होती है। असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 की एक्सटेंडेड ड्यू डेट 31 दिसंबर 2021 थी। ड्यू डेट के पहले रिटर्न सेक्शन 139 के सबसेक्शन 1 के तहत फाइल किया जाता है। ड्यू डेट के खत्म हो जाने के बाद जो रिटर्न भरा जाता है वह बिलेटेड रिटर्न कहलाता है और उसे सेक्शन 139 के सबसेक्शन 4 के तहत फाइल किया जाता है। रिटर्न का पहला शेड्यूल, जिसका नाम पार्ट ए जनरल है, इस शेड्यूल के फाइलिंग स्टेटस वाले भाग में आपको सेक्शन 139(4) को चुनना होगा। सेक्शन 139 के सबसेक्शन 4 आप चुन रहे हैं, इसका मतलब आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इस प्रकार ड्यू डेट के निकल जाने के बाद भी आपको एक बार बिलेटेड रिटर्न के रूप में अपना रिटर्न भरने का मौका मिल जाता है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या बिलेटेड रिटर्न को भरने की ड्यू डेट भी होती है? हाँ, इसकी भी ड्यू डेट होती है। असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के 3 मंथ पहले का जो समय होता है वही बिलेटेड रिटर्न की डेडलाइन होती है। इस साल कोरोना वायरस के कारण फाइलिंग की डेडलाइन एक्सटेंड होते होते 31 दिसंबर 2021 हो गई थी। अब जो बिलेटेड रिटर्न की डेडलाइन है वह 31 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक है। बिलेटेड रिटर्न की फाइलिंग पर ही सेक्शन 234F के तहत लेट फी भी चार्ज किया जाता है। क्या है सेक्शन 234F और इसके तहत कितना मिनिमम एंड मैक्सिमम लेट फी चार्ज किया जाता है? साथ ही क्या लेट फी से बचा जा सकता है? चलिए ये भी जान लेते हैं। सेक्शन 234F को इनकम टैक्स द्वारा 1 अप्रैल 2018 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सेक्शन के तहत ड्यू डेट के ख़त्म होने के बाद रिटर्न भरने पर टैक्स पेयर को लेट फी भरना होता है। इस सेक्शन के तहत मैक्सिमम 10,000 एज लेट फी पेड करना पड़ सकता है। यह सेक्शन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, फर्म, इन सभी कैटेगरीज पर लागू होता है कि कितनी इनकम पर कितना आपका लेट फी बनता है। बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट के अंदर सेक्शन 234F के तहत अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो मैक्सिमम जो लेट फी लगेगा वो 1,000 रुपये लगेगा। बट टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इस केस में 5,000 रुपये लेट फी भरना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल इनकम का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को घटाने के बाद बनने वाला इनकम है। डिडक्शन वाले पार्ट में चैप्टर 6A के तहत मिलने वाले डिडक्शन शामिल होते हैं। सबसे लास्ट में जानते हैं कि क्या सभी टैक्स पेयर को लेट फी पे करना होगा। अगर टैक्स पेयर की इनकम बेसिक एग्जाम लिमिट से कम या बराबर है तो लेट फी नहीं देना होता है। इस केस में लेट फी नील होता है। अभी हमारी बेसिक एग्जाम लिमिट 2.5 लाख रुपए है, आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है या उससे कम है तो आपको लेट फी नहीं देना होता है। ध्यान दें, यहाँ पर जो हमने इनकम की बात की है वो ग्रॉस टोटल इनकम है, जिसमें से डिडक्शन को नहीं घटाया गया है। लेट फी के लगने के केस में जो टोटल इनकम बनता है उसमें से डिडक्शंस घटा हुआ रहता है। बट अगर आपका इनकम बेसिक एग्जाम लिमिट से कम है और आपका कोई लेट फी नहीं बन रहा है, तब जो टोटल इनकम होता है वो ग्रॉस टोटल इनकम होता है, जिसमें से डिडक्शन को घटाया नहीं गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ITR की फाइलिंग की ड्यू डेट के ख़त्म हो जाने के बाद भी क्या रिटर्न फाइल किया जा सकता है, बिलेटेड रिटर्न क्या है, सेक्शन 234F क्या है, इसके साथ कितना लेट फी चार्ज हो सकता है, साथ ही क्या कोई टैक्स पेयर अभी भी लेट फी को पे करने से बच सकता है।
आई होप इस वीडियो से इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर